है गाइस। आज की इस वीडियो में हम बोनेट मकाओ के बारे में बात करेंगे। नाउ आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसका साइंटिफिक नेम जो है वो मकाका रेडिएटा है। ठीक है। तो ये एक मन की स्पीशीज़ है जो कि साउथ इंडिया में पाई जाती है। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। ठीक है। तो इसका नाम जो है वो इसकी हेयर पैटर्न पे दिया गया है जो कि सर्कुलर है टॉप पे, जैसे कि बोनेट होता है। ठीक। नो, ये एंडेमिक है पेनिनसुलर इंडिया में, यानी कि ये खासकर पेनिनसुलर इंडिया में पाया जाता है। ठीक। नो, हैबिटेट की बात करें तो हाईली अडॉप्टेबल स्पीशीज़ है। ये स्पेशली फॉरेस्ट्स में पाई जाती है, वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती है। इसके साथ साथ ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप्स, विलेज, टाउन्स, टेम्पल्स, टूरिस्ट स्पॉट्स, फार्म्स, इन जगहों पे ये जो बोनेट मैकाओ है ये पाया जाता है। तो कभी कभार क्या हो जाता है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट भी हो जाता है। आदमी और जानवर जो हैं वो एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। इस वजह से कभी कभार लाइफ भी लॉस हो जाती है, या फिर एनिमल मारा जाता है या फिर ह्यूमन मारा जाता है। इकोलॉजी और बिहेवियर देखते हैं तो सोशल सिस्टम की बात करते हैं। ये जो लोग हैं कौन, ये मंकीज, बोनेट मकाओ, ये ट्रूप्स में रहते हैं, मल्टीपल मेल्स एंड फीमेल्स, एक ग्रुप चलती रहती है। ठीक है। रिप्रोडक्शन की बात करें, फीमेल मैच्योर होती है एट द ईयर ऑफ 3 इयर्स। ठीक है, एट द 3 इयर्स पे जो फीमेल है वो मैच्योर होती है। और बच्चा ये कब देती है, जब ये 4 साल की होती है। ठीक है। गेस्टेशन जो है वो 6 मंथ है। ठीक। बेबी डिपेंडेंट होती है फॉर 6 to 7 मंथ्स, और ये अपनी मदर के क्लोज रहती है 1 साल के लिए। ठीक है। ये डायूरिनल एनिमल है, डे टाइम एक्टिव रहता है, एबोरियल है और टेरेस्ट्रियल है। एबोरियल मीन्स ये पेड़ों पे रहता है, लेकिन टेरेस्ट्रियल भी है और लैंड पे भी रहता है। कम्युनिकेशन की बात करें तो फेशियल एक्सप्रेशन। ठीक है। और इसके साथ साथ अलार्म कॉल्स डेंजर के लिए। ठीक है, जब कोई खतरा होता है तो ये अलार्म कॉल्स देते हैं। ग्रूमिंग, ये अपने बॉन्ड्स को स्ट्रांग बनाने के लिए। ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम इनकी डाइट को देखें तो ये ओमनिवोरस होते हैं, फ्रूट्स को खाते हैं, लीव्स को, इंसेक्ट्स को, लिजर्ड्स को, और बर्ड्स के जो एग होते हैं उनको भी ये खाते हैं। ह्यूमन्स के अराउंड ये जो भी इनको फूड मिलता है वो खा लेते हैं। जो भी टेम्पल्स में ऑफर किया जाता है, इवन ये घरों में भी घुस जाते हैं। अ, इनके साथ जो आदमी है उसकी लड़ाई हो जाती है, कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये क्रॉप्स को डैमेज कर देते हैं। ठीक है। क्रॉप्स को वेस्ट कर देते हैं, और इसके साथ साथ वेस्ट को भी ये लोग जो है वो फैला देते हैं। नाउ, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट यहाँ पे हो जाता है। केरला में जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो चुकी है, तो इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ये जो मंकीज़ हैं, पॉनेट मैकाओ, ये क्रॉप्स को डैमेज कर देते हैं, घरों में इंटर हो जाते हैं, इनका बिहेवियर जो है वो एग्रेसिव होता है। ठीक है। बीमारियां फैल सकती हैं, ये कभी कभी बाइट कर देते हैं तो इंजरी हो जाती है। ठीक है। यहाँ पे अब जो केरला है यहाँ पे इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो यहाँ पे अब सोल्यूशन क्या है, यहाँ पे मास स्टरलाइजेशन किया जाएगा इनका। ठीक है। अ, एक सर्जिकल मेथड के थ्रू टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है।
ताकि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको रोका जाए। ये सेफ़र है देन दी अदर थिंग्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। नाउ कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन की बात करते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये जो बॉर्नर मैकाऊ है, इसको हमने शेड्यूल 1 में रखा है। हाईएस्ट प्रोटेक्शन है, जैसे कि टाइगर और एलिफेंट की है। इसको हम किल नहीं कर सकते, हंट नहीं कर सकते, ट्रेड नहीं कर सकते, इसका शिकार नहीं कर सकते, इसका ट्रेड भी नहीं कर सकते। आईयूसीएन की रेड लिस्ट जो है, इसमें ये वुल्नरेबल है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पूछा जा सकता है। तो इसका नंबर जो है वो डिक्लाइन हुआ है वाइल्ड में, क्योंकि हैबिटेट लॉस की वजह से और प्रोसिक्यूशन की वजह से। तो आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट है, इसमें ये क्या है, वुल्नरेबल। क्विक रिवीजन आप देख सकते हो। तो बर्नर्ड मैकाऊ जो है, ये एंडेमिक है साउथ इंडिया में, यानी कि ये साउथ इंडिया की ही स्पीशीज़ है। इसके सर्कुलर हेयर होते हैं हेड पे, तभी इसको हम बर्नर्ड भी बोलते हैं। हैबिटेट ये जंगलों में रहता है, अर्बन प्लस रूरल एरियाज में, जो कि बहुत ही अडेप्टेबल होता है। बिहेवियर की बात करें तो ये सोशल ट्रूप्स में रहते हैं, डायूरिनल हैं, कम्युनिकेट करते हैं साउंड्स, एक्सप्रेशन और ग्रूमिंग के थ्रू। डाइट की अगर हम बात करें तो ये ओमनीवर्स है, फ्रूट्स, इंसेक्ट्स, लिजर्ड्स, एग प्लस ह्यूमन फूड वेस्ट भी ये खाते हैं। क्रॉप्स को डैमेज कर देते हैं, ठीक है, राइड्स, बाइड्स। तो इस वजह से यहाँ पे कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है, इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो चुकी है। अब इसका जो केरला है वो प्लानिंग कर रहा है स्टरलाइजेशन के लिए, ठीक है। नो, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की अगर बात करें तो इसको शेड्यूल 1 में रखा है, और IUCN, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल ये थिंग्स, ठीक है, IUCN में क्या है, इसमें वुलनरेबल है, ठीक है, इसमें वुलनरेबल कैटेगरी में इसको डाला है, ठीक। नाउ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।